हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है वो होता है जिसमें चार साइड्स हों। जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया एक। ठीक है। तो इसमें क्या है, चार तो साइड्स हैं, फोर साइड्स, चार एंगल्स हैं। ठीक है। और चार ही वर्टिसेस हैं। चार ही क्या हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये पॉइंट्स। ठीक है। इनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो चार साइड हो गई, चार एंगल हो गए। ठीक। और चार ही वर्टिसेस हो गए, तो इसको क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल। ठीक। अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides are parallel। तो पैरेललोग्राम हमारा वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ए बी सी डी। ए बी पैरेलल हो जाए डी सी के, और ए डी पैरेलल हो जाए बी सी के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो होता है हमारा पैरेललोग्राम, कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो एक दूसरे के। थ्योरम 8.1। तो थ्योरम 8.1 में कह रहे हैं कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कि जो हमारे पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक। तो जैसे हम कैसे प्रूफ करते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? हम दो ट्रायंगल को, सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लिए हमने, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक। हमको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल। ठीक। ये हमने दिखा दिया। तो अब सबसे पहले ए सी दोनों में आ रही है, ए सी कॉमन, कॉमन हो गई। ठीक। दूसरा देखो, डी सी और ए बी पैरेलल है। ए सी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। दूसरा, ऐसी हमारी जो बी सी है वो पैरेलल है किसके? ए डी के। और ए सी हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। ठीक है। ये भी हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। देखो, दो इक्वल एंगल्स के, टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल है, ए सी। तो कौन सा रूल हो गया? बाय ए एस ए रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। अब आते हैं थ्योरम 8.2। तो इसमें कह रहे हैं कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमारी थ्योरम 8.2 में क्या कह रहे हैं कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक, पी क्यू आर एस। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू इक्वल टू
एस आर एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम 8.2। अब आती है हमारी थ्योरम 8.3। तो इसमें कह रहे हैं इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ए बी सी डी। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड बराबर हो जाएं, ठीक है, सारी अपोजिट साइड क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। थ्योरम 8.4, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, थ्योरम 8.5, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ठीक है, और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं, जैसे पी इक्वल हो जाए आर के और एस इक्वल हो जाए क्यू के, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इफ एंगल पी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी डी, तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, डायगोनल्स। ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर कैसे, अगर ओ ए, फिर हमारा क्या होगा, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के और ओ बी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ डी के। ठीक है, थ्योरम 8.7, इसमें कह रहे हैं इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा क्या है हमारा, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ ओ, लिख देते हैं पहले कि ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ठीक, तो इफ ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो हम क्या कह सकते हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।